हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी डेटा और सूचना। तो दोस्तों, मैं आज डेटा क्या है और उसकी पूरी व्याख्या करूंगी और इंफॉर्मेशन क्या है और उसकी पूरी व्याख्या करूंगी। तो पहले प्रश्न पर आते हूँ, व्हाट इज डाटा, यानी डाटा क्या है। Data is the meaningless and unorganized initial instruction given to the computer for data analysis। मतलब डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर को दिया गया अर्थहीन और असंगठित प्रारंभिक निर्देश है। उसके बाद एग्जाम्पल, यानी डेटा की उदाहरण। Example: date, month and year are the data used to determine the age of a student। यानी डेट, मंथ और ईयर एक छात्र की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा है। उसके बाद डाटा रिक्वायरमेंट्स, डाटा की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट है, डाटा इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर डाटा एनालिसिस। यानी डेटा विश्लेषण के लिए डेटा मुख्य रूप से कच्चा माल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, डाटा इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए डाटाबेस। यानी डेटाबेस बनाने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस विदाउट इंफॉर्मेशन इज मीनिंगलेस। यानी जानकारी के बिना राय व्यक्त करना व्यर्थ है। उसके बाद चौथा पॉइंट, द नीड फॉर इंफॉर्मेशन इज कैंसस और रिसर्च वर्क इज इमेंस। जनगणना या शोध कार्यों में सूचना की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यथा डेटा की आवश्यकता। उसके बाद मैं आती हूँ डेटा टाइप्स, यानी डेटा की प्रकार। डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यानी डाटा दो प्रकार की हो सकती है। पहला नॉन डिजिटल डाटा, दूसरा डिजिटल डाटा। और नॉन डिजिटल डाटा इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स। यानी नॉन डिजिटल डाटा फिर से तीन प्रकार का होता है, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो मैं आती हूँ न्यूमेरिक डाटा पर। न्यूमेरिक डाटा इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर्स। यानी न्यूमेरिक डाटा संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, साजच एज यानी उम्र, वेट यानी वजन, टेलीफोन नंबर, पॉपुलेशन etc। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन लेटर्स। यानी अल्फ़ाबेटिक डाटा अक्षर में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि ए से जेड तक। एग्जाम्पल नेम, एड्रेस etc। उसके बाद आता हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा पर। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा is written with both numbers and letters। यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा संख्या और अक्षर दोनों के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल व्हीकल नंबर, यानी गाड़ी की नंबर, पैन कार्ड नंबर,
वोटर आईडी कार्ड नंबर और etc। तो ये था नॉन डिजिटल डाटा। और अभी मैं आती हूँ डिजिटल डाटा पर। डिजिटल डाटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजिटल डाटा। यानी डिजिटल डाटा भी 3 प्रकार की होती है। पहली ऑडियो डाटा, जैसे कि वर्ड्स, सॉन्ग्स etc। उसके बाद वीडियो डाटा, जैसे कि मूवीज़। उसके बाद ग्राफिक्स डाटा, जैसे कि पिक्चर, ग्राफ्स etc। तो ये था डाटा की पूरी व्याख्या। तो अभी मैं आती हूँ इंफॉर्मेशन पर। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो दूसरा क्वेश्चन है, यानी सूचना क्या है? मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड रिजल्ट्स आर obtained by analyzing the raw data which is meaningless and unorganized. It is called information। यानी अर्थहीन और असंगठित डेटा को विश्लेषण करके सार्थक और संगठित परिप्राप्त किए जाते हैं, इसको सूचना कहती है। एग्जाम्पल यानी सूचना की उदाहरण। टू कैलकुलेट द एज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द करंट डेट। यानी आयु की गणना करने के लिए आपको जन्म तिथि को वर्तमान तिथि से घटाना होगी। इन दिस केस द प्रेजेंट डेट एंड डेट ऑफ बर्थ इज डाटा। यानी इस मामले में जन्म तिथि और वर्तमान तिथि डेटा है। द टू आर सब्ट्रैक्ट एज प्रोसेसिंग। और इन दोनों को घटाना प्रोसेसिंग है। एंड द एज ऑब्टेन्ड इज इंफॉर्मेशन। यानी और प्राप्त करने वाली आयु सूचना है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर। और भी इंफॉर्मेशन की उदाहरण है स्कूल शेड्यूल, मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, रिपोर्ट कार्ड etc। ये था इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स यानी सूचना की आवश्यकता। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डेली लाइफ इज इमेंस। यानी सूचना की महत्व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या दैनिक जीवन अत्यधिक है। वी हैव टू रैली ऑन इंफॉर्मेशन टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। यानी हमें संगठन की कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और निर्णय लेने के लिए सूचना पर निर्भर रहना होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आर मेंशन। यानी कुछ महत्वपूर्ण सूचना और आवश्यकता को उल्लेख किया गया है। तो पहला पॉइंट है एडिशन टू नॉलेज। यानी ज्ञान प्राप्त करना। द वर्ल्ड एंड द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट सर्विसेज। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिट्राइवल। यानी समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से दुनिया और बाहरी दुनिया की जानकारी पूर्ण प्राप्ति के लिए आवश्यक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट टेकिंग डिसीजन। यानी निर्णय लेना। इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू मेक डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी
सूचना एक संगठन के प्रबंधन में निर्णय लेने में मदद कर। उसके बाद अप टू डेट यानी आधुनिक होना। अप टू डेट ओवर टाइम दैट इज लाइकली टू चेंज यानी समय के साथ में बदलाव की संभावना है। द ओल्ड इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज देन। पुरानी जानकारी तब किसी काम का नहीं होती। एग्जाम्पल, द टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन चेंजेस एवरी ईयर यानी हर साल बदलती है ट्रेन का टाइम टेबल। उसके बाद चौथा पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम और विनियम को जानना। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू नो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रूल्स यानी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक नियम को जानने के लिए जानकारी आवश्यक है। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी कार्ड रिसीव यानी पहचान पत्र प्राप्त करना, पेंशन रिसीव etc। तो ये था इंफॉर्मेशन की पूरी व्याख्या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।